बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.2 को ख़त्म किया। अब हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आ रहे हैं। तो इसके कंसेप्ट हम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट जो हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो है रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट, रो एंड कॉलम ऑपरेशन का अपना क्वेश्चन नहीं आता है, एक्सरसाइज में भी इसका क्वेश्चन नहीं है। ये हमें हेल्प करेंगे कि किस क्वेश्चन में एचिलान या इसको कुछ लोग एकलान बोलते हैं, तो एचिलान भी सही है, एकलान भी सही है, ठीक है ना। तो ये हमें एकलान और रिड्यूस एकलान में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और लिहाजा इसका सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि कॉलम ऑपरेशन क्या होते हैं और रो ऑपरेशन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने रो ऑपरेशन लिखे, इसके 3 हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं रो ऑपरेशंस के। तो बस रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन एक ही चीज़ है। यही 3 कंडीशन वहाँ पर भी हैं, यही 3 प्रॉपर्टी उधर उसके भी हैं। तो सिर्फ यहाँ पर रो की जगह फिर आप लोगों ने क्या लगाना है, कॉलम लगाना है, ठीक है ना। बाकी रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आइए हम इसको यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं कि रो ऑपरेशन को हम किस तरह यहाँ पर सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज। तो स्टूडेंट, एकलान और रिड्यूस एकलान फॉर्म में हमें ज़रूरत होगी कि हम किसी 2 रो को चेंज करेंगे, ठीक है ना, या 2 कॉलम्स को चेंज करेंगे। तो इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, इसके लिए हम रूल किस तरह बनाएंगे, इसके लिए फार्मूले किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी कि ये 1 जो है इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि ये 1 किस रो में है, ठीक है ना। और ये जिसके साथ हम चेंज कर रहे हैं ये 3 किस रो में है, इसको हमने ज़हन में रखना है। तो स्टूडेंट, अगर आप देखें ये 1 जो है ना ये R3 में है और ये 3 जो है ये R1 में है। इसका मतलब ये हो गया कि इस R3 को हम चेंज कर रहे हैं किसके साथ, इस R1 के साथ। तो अब स्टूडेंट, इसके लिए हम सिंबॉलिकली किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि R1 इंटरचेंज्ड टू R3, ये भी सही है। और आप इसको अगर इस तरह लिखें कि R1 3, तो ये भी सही है, ठीक है ना। R1 इंटरचेंज टू R3 इस तरह लिखेंगे, या फिर R1 3 लिख सकते हैं कि 1 और 3 के प्लेसेस चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली किस तरह करेंगे, देखिए। R1 और 3 का प्लेसेस चेंज हो रहा है, तो ये रो 3 जो है ना ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा 1 4 1। ये स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, R3 है, उनके प्लेसेस चेंज हो रहे हैं किसके साथ, R1 के साथ। तो ये R1 की जगह पर आ गया है, लिहाजा R1 क्या करेगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, R3 की जगह आ जाएगा 3 4 5 4। और इस फार्मूले में आप देखें यहाँ पर बिल्कुल R2 का जिक्र भी नहीं है, लिहाजा R2 को हम क्या करेंगे, अनचेंज लिखेंगे, यानी कि अपनी प्लेस पे इसको लिखेंगे, अपनी जगह पर इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट, ये पहला जो इसका था कंडीशन, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज। तो 2 रोज जिस तरह हमने चेंज कर लिए, बिल्कुल इसी तरह आप 2 कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखें इसको C1 3 करें, यहाँ पर C1 इंटरचेंज टू C3, तो C1 और C3 की जगह भी बिल्कुल आप लोग इसी तरह चेंज करेंगे। मैं सिर्फ रो ऑपरेशन को करूंगा, बाकी कॉलम ऑपरेशन बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका दूसरा जो कंडीशन, मल्टीप्लाइंग एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर। तो हमें जरूरत पड़ी कि हम इस रो के साथ 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर हम लिखेंगे किस तरह, हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 2 ये नॉन जीरो स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई करें किस चीज़ के साथ, 3 के साथ। तो देखिए चेंज R3 में आएगा, R3 में जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनके साथ क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आप इसको देखें स्टूडेंट, चेंज R3 में आएगा, लिहाजा हम R1 इसी तरह लिखेंगे, R2 इसी तरह लिखेंगे, R3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपको इसमें अरकान नजर आते हैं 3 4 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 3 6, ये आ जाएगा 2 4 8, और ये आ जाएगा 2 5 10, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये हो गया कि किसी भी रो को किसी स्केलर से, नॉन जीरो स्केलर से हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका प्रैक्टिकल शेप है, आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आखिरी कंडीशन जो है इसका, वो एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 1 रो टू अनदर रो, ठीक है ना। स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी कि हम इस 4 को 0 करना चाहते हैं, 4 को 0 करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें, इसको जरा तवज्जो से देखें स्टूडेंट, इस 4 को हम 0 करना चाहते हैं।
तो इस 4 को आप या इस 1 के बेस पे 0 करेंगे या इस 6 के बेस पे 0 करेंगे। इसके सराउंडिंग में जो है ऊपर नीचे एक 1 है और एक 6 है, तो जो आपके लिए आसान हो। तो अब हम अगर इस तरह करें कि इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, 4 1 4 बन जाता है। और फिर ये 4 इस 4 से माइनस करें तो क्या होगा, ये 4 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे किस तरह, देखिए मैं इस 4 को 0 कर रहा हूं, ये कहां पर लिखा है, ये R2 पर लिखा है। देखिए R2 में लिखा है ना, 4 R2 में आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये रो नंबर 2 है। अच्छा, इसका ये 4 में 0 करने जा रहा हूं तो किस तरह 0 करूंगा, तो ये 4 कहां पर लिखा है, R2 में लिखा है, मैंने R2 लिख लिया है। इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर किसको, 1 को, और 1 कहां पर लिखा है, R1 में लिखा है, ठीक है ना। और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई तो इससे फिर क्या करेंगे, आखिर में इसको इससे माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट आप अगर इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 4 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि चेंज उसी रो में आएगा जो टॉप पे लिखा होता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चेंज उसी रो में आएगा जो फार्मूले में टॉप पे लिखा होता है, तो चेंज R2 में आएगा, लिहाजा मैं R1 को और 3 को इसी तरह लिख रहा हूँ। देखिए 1 4 1, ये इसका तीसरा कंडीशन है रो ऑपरेशन का, इसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अच्छा, R3 क्या है, R3 को अपनी जगह पर लिखेंगे 6 8 और 10। अब आप देखिए स्टूडेंट, इसको मैं आपको रफ में स्टेप वाइज बता देता हूं। देखिए R2 में पहली एंट्री क्या है, वो 4 है, मैंने लिख लिया है। ये R2 की फर्स्ट एंट्री क्या है, वो 4 है, मैंने लिख लिया है। अच्छा, इसके बाद क्या है, माइनस है, इसके बाद 4 है, और इसके बाद क्या है 4। देखिए मैंने 4 मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, इस 4 के ऊपर R1 में किया, ये R1 आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है ना। तो 4 के ऊपर R1 में किया आपको नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट आप देखिए 4 - 4 से किया गया 0 आ गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको 0 को लिख लेंगे। दोबारा देखिए, अब इस R2 में जो दूसरी एंट्री है वो क्या है, वो 3 है, ठीक है ना। तो R2 की दूसरी एंट्री 3 है, ये मैंने लिख लिया। बाकी -4 ये फार्मूले का लिख लिया। इस 3 के ऊपर R1 में किया है 4 है, तो ये 4 हो गया। तो इससे आ गया 3 - 16 विच इज इक्वल टू -13। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, -13 लिखेंगे। अब आखिरी स्टेप रहता है, इसी फार्मूले को जब हम फॉलो कर रहे हैं, इसी पे देखे, इसी को स्टेप वाइज कर रहे हैं, तो R2 - 4 R1 का आखिरी जो एलिमेंट वो क्या है, वो 2 है। R2 का आखिरी एलिमेंट 2 है, तो मैंने ये 2 लिख लिया, -4 ये फार्मूले का लिख लिया। अब इस 2 के ऊपर R1 में आपको क्या नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। तो ये 2 - 4 विच इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर क्या आता है, -2 आता है। तो स्टूडेंट ये हो गए रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशन पर आप मजीद काम जो है ना वो हम यहाँ पर जब एक्लान और रिड्यूस एक्लान फॉर्म शुरू हो जाते हैं, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन भी इसी का है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आप, क्योंकि अगर इसकी पूरी समझ आ जाएगी वहाँ पर बार बार हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद हो आपको स्टूडेंट वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।